गरे तुमको महावीर प्यारे, नमः गरे तुमको महावीर प्यारे, नमः गरे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः गरे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः गरे करे जो करता बंधन, नमः गरे करे जो करता बंधन, नमः गरे तुमको तीस लगे नंदन, नमः गरे तुमको तीस लगे नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों को दिल्ली आगे समक्ष खुद में तलाश से कमी। इस मानव संसार में हर व्यक्ति अपने अंदर की कमी को कोई भी नहीं देखता। हमेशा हर व्यक्ति यदि कमी देखता है तो दूसरों के अंदर की देखता है, दूसरों के दोष को देखता है, दूसरों की बुराइयों को देखता है। और जब कोई किसी व्यक्ति जरा से कमी उसको दिखाई दे जाए तो अन्य लोगों के सामने उसकी कमी का बताता है, उसे दोष के बारे में बताता है। हमेशा दूसरों के सामने कहता है कि उसके अंदर एक चीज की कमी है, उसके अंदर ये दोष छुपा हुआ है। वो हर व्यक्ति दूसरों की तरफ एक उंगली जरूर उठाता है। जो किसी बात को लेकर जो किसी कोई बात यदि हो जाए तो व्यक्ति दूसरों की तरफ एक उंगली करके उसको कहता है क्या कि मैं तुझे देख लूंगा। पर हर व्यक्ति को दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते समय ये सोचना चाहिए कि तुमने दूसरों की तरफ एक उंगली उठाई है और 3 उंगली कहाँ तेरी तरफ है। तूने बेशक दूसरों की एक बुराई देख ली, उसमें से देख तेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, तेरे अंदर कितनी कमियां हैं। दूसरों की कमी को उजागर करना आसान होता है, पर जो खुद के अंदर जो कमी जो होती है उसको छुपाना कितना वो होता है। हमेशा व्यक्ति ध्यान रखना चाहिए यदि कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई ढूंढता है तो एक न एक दिन उसकी भी उसे ज्यादा बुराइयों से दूसरों के सामने प्रकट हुए बिना नहीं रहती। इस संसार में इज्जत और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की कमी को जो छिपा देता है, जो दूसरों को इसका पता है कि इसके अंदर ये कमी है,
जो दूसरों के सामने कमी को जल्दी प्रकट नहीं करता, जब किसी कमी को छुपाने की कोशिश करता है, वो कौन? जो गुणी जो व्यक्ति जो होता है, वो बेशक से कमी दूसरों के सामने प्रकट हो जाए, पर दूसरों की कमी किसके सामने नहीं आने देता। हमेशा उसकी कमी को पूरी तरह छुपा देता है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है कमी, और फिर उसको कितनी इज्जत की तरह सम्मान मिलता है। बसंतपुर के राजा थे, उनके जो एक आग से नेत्रहीन थे, वो एक पैर उनका नहीं था। इतने शरीर में इतनी कमी होने के बाद भी अपनी जनता का पूरा ध्यान पूरा ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्रीवर, कि आप मेरे सुंदर चित्र बनवाएं जो दिखने में अच्छा लगे, सब प्यारा लगे। जो मेरे सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको सबसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। अब सुने, वहां पे जितने चित्रकार थे सभी वहां पे उपस्थित होते हैं, पर राजा ने कहा एक बात का ध्यान जरूर रखना है, यदि चित्र में जरा सी कमी यदि हो गई तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और जिसने बिल्कुल अच्छा सुंदर चित्र बनाया उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब जब सभी चित्रकारों ने राज्य के शरीर को देखा कि राजा तो एक आशय नेत्रहीन है, वो एक पैर से उनका एक पैर खराब है, और जितने भी चित्रकार थे सभी चित्र बनाने के लिए पीछे हट जाते हैं, सभी इनकार कर देते हैं कि हम राजा का चित्र नहीं बना सकते। और किस चीज का भय? मृत्यु का, क्योंकि राजा ने कहा था अधिक जरा सी अधिक कमी हो गई तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तभी सबसे लास्ट में जो चित्रकार बैठा हुआ था अपने आसन से उठा और राज्य का प्रणाम करके बोला कि हे राजन, मुझे चित्र बनाने की आज्ञा दीजिए। और राजू को चित्र बनाने की आज्ञा दे देता है, और उसने वो चित्र जब बनाने के लिए जब बैठा, थोड़ी देर के अंदर चित्र तैयार हो जाता। अब जैसे चित्र राज्य के सामने प्रकट हुआ, राज्य भी मंत्री बड़े सारे चित्र देखकर बड़े को बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने राज्य का कितना सुंदर चित्र बना दिया। इतने देखकर राजा बड़े खुश होते हैं, उसको बड़ा इनाम देते हैं। वो कैसा चित्र? उसने राज्य के अंदर जो दो कमियां थी और दोनों कमियां उसे राज्य की ओर छुपा दी। उसने ऐसे चित्र बनाए कि राज्य अपने शिकार के लिए बैठे हुए हैं, एक आंख उन्होंने बंद कर रखी है, एक पैर इन्हें घुटना भूमि में टेक रखा है और घुटना भूमि से ऊपर है। उसने राज्य की जो दो कमियां थी वो छुपा दी। तो सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अनों की कमी को छुपा देता है। और जब व्यक्ति दूसरों की कमी को छुपाने के बजाय की कमी पकड़ देख करता है तो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो इंसान जो होता है
वही दूसरों की कमी को ढूंढता है, और जो छोटा चौप होता है वो कभी दूसरों की कमी को जल्दी से पकड़ नहीं करता। एक बार छलनी एक छोटी सी सुई को बोला, ये सुई तो देख एक जरा सी बिल्कुल पीती सी, और फिर भी तेरे अंदर छेद है। उनकी बात का सुनने के बाद सुई कहती, हे सुन, मैं इतनी छोटी सी हूं, मेरे अंदर तो एक ही छेद है, और तो खुद देख तो बिल्कुल छेदों से भरी पड़ी है। इतना सुनते हैं छलनी का क्या घमंड चूर चूर हो गया कि इसने सही कहा है कि मैं बिल्कुल तो छेदों से भरी पड़ी हूं, और इसके अंदर तो केवल की छेद, और ये व्यक्ति कितने काम आती है। एक सुई छोटा सा छेद होने के बाद भी वो व्यक्ति कितने काम आ जाती है। तो वैसे ही जो व्यक्ति वैसा जो होता है तो वही व्यक्ति दूसरों के काम आता है, और जो दूसरों की कमी को ढूंढता रहे वो कभी किसी के काम के लायक नहीं होता। इसलिए सभी से कहना चाहता कि हमेशा दूसरों की कमी को कभी ना ढूंढें, हमेशा दूसरों की कमी को छुपाएं और दूसरों के साथ मिलके चलें। आज इतना ही। ओम शांति।